नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान पुलिस देश की नंबर 1 पुलिस के रूप में अपनी पहचान बनाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान पुलिस अपनी कार्यशैली और अनुसंधान के तौर तरीकों में प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बदलाव लाकर देश की नंबर 1 पुलिस के रूप में अपनी पहचान बनाए। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए हैं। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि थानों में उचित माहौल में फरियादियों की सुनवाई के लिए स्वागत कक्षों के निर्माण तथा अनिवार्य एफआईआर दर्ज करने की दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को देश भर में सराहा गया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी थानों में स्वागत कक्ष बनाने के काम को गति दी जाए। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में पुलिस मानवीय नजरिए के साथ तफ्तीश करे। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि पुलिस विभाग के कार्मिकों की आचरण एवं शिष्टाचार को लेकर नियमित ट्रेनिंग कराई जाए, क्योंकि पुलिस के खिलाफ अधिकतर शिकायतें उनके व्यवहार से जुड़ी होती है। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने थानों में हिरासत में होने वाली मौतों एवं मारपीट की घटनाओं पर अंकुश के लिए सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम को गति देने के निर्देश दिए हैं, जिनकी हर जिले में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि पुलिस कर्मियों की फील्ड पोस्टिंग देने से पहले उनके पिछले कार्यकाल का फीडबैक आवश्यक रूप से लिया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि फील्ड में पोस्टिंग के बाद आमजन के बीच से निरंतर फीडबैक प्राप्त करने का एक सिस्टम तैयार किया जाए, जिसकी प्रभावी मॉनिटरिंग गृह विभाग करे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सुविधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक राहत दी है। आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक पेरेंट्स या परिवार में कोई डिपेंडेंट मेंबर कोरोना पॉजिटिव होता है या उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो केंद्रीय कर्मचारी 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव यानी एससीएल ले सकता है। वहीं आदेश के मुताबिक यदि कर्मचारी खुद कोरोना संक्रमित होता है तो उसे क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रहना होगा, उसे अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय कर्मचारी 20 दिन तक की स्पेशल लीव ले सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया है। इस बात का खुलासा बुधवार को आई रिपोर्ट से हुआ है। वहीं दूसरी लहर में इसी की वजह से प्रदेश में इतनी मौतें हुई और स्थिति बदतर हो गई। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक है। यह वेरिएंट यूके, अमेरिका, सिंगापुर सहित कई देशों में फैला है। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के डर से लंदन में लॉकडाउन खुलने पर रोक लग गई है। हमें डर है कि यह वेरिएंट इतना घातक न हो जाए कि वैक्सीन को ही बाईपास न कर दे, कहीं वैक्सीन के प्रभाव को ही खत्म नहीं कर दे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी जब आती है तो हम सबका फर्ज बनता है कि जनता के साथ इसे साझा किया जाए ताकि वे भी सावधानी बरते।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, कहा कोरोना संक्रमित बच्चों पर सीटी स्कैन का समझदारी से इस्तेमाल करें, वही रेमडेसिविर देने पर रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना से संक्रमित बच्चों के लिए इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि नए नियमों में संक्रमित बच्चों पर सीटी स्कैन का इस्तेमाल समझदारी से करने और रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग पर रोक लगाई गई है। वही आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की ओर से जारी दिशा निर्देशों में एसिम्प्टोमेटिक केस और हल्के मामलों में स्टेरॉयड के इस्तेमाल को घातक बताया है। वही गाइडलाइन में यह बताया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर पर्याप्त सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों का अभाव है, इसलिए इसके उपयोग से बचना चाहिए। वही गाइडलाइन में बच्चों के लिए 6 मिनट के वॉक टेस्ट का सुझाव दिया है। इसी के साथ ही 12 साल से बड़े बच्चों को उनके पेरेंट्स की देखरेख में 6 मिनट का वॉक टेस्ट करने की सलाह दी गई है। वही वॉक टेस्ट में बच्चे की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर उसे लगातार 6 मिनट तक टहलने के लिए कहा जाए। इसके बाद उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और पल्स रेट को मापा जाए। इससे हैप्पी हाइपोक्सिया का पता चल सकेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, वही लौटेगी आंधी और होगी बरसात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 12 जून को पूरी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, झुंझुनू, झालावाड़, सीकर, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर व उदयपुर जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन या वज्रपात के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं इसी दिन पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 13 जून को पूरी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, झुंझुनू, झालावाड़, सीकर, करौली, कोटा, राजसमंद, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही व उदयपुर जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन या वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर जिलों में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा के साथ धूल भरी आंधी चलेगी। वहीं मौसम में इस बदलाव के साथ प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बरसात भी हो सकती है।